Assalamualaikum students, I hope you all are fine. I am your science teacher Ms. Maham Rashid. Today our topic for class 4 is adaptation in plant. As you all know that what are the plants and adaptation in plants. So first of all we are going to learn about the new terminologies of this chapter. So please open your science book, page number 39. The first word is terrestrial plant. प्लांट विच ग्रो ऑन लैंड. टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है वो प्लांट जो कि लैंड पे ग्रो करते हैं. इक्वेटिक प्लांट, इक्वेटिक मीन वाटर, द प्लांट ग्रो इन वाटर. एवरग्रीन, यू ऑल नो दैट एवरग्रीन का मतलब होता है जो थ्रू आउट द ईयर जो है वो क्या रहे हैं, ग्रीन ही रहते हैं, मतलब उनके ग्रीन लीव्स थ्रू आउट द ईयर रहते हैं. उसके बाद आपके पास नेक्स्ट वर्ड है डेसिडस, ट्री दैट शेड देयर लीव्स एट द सेम, मतलब जिसमें एक साल में एक दफा जो है वो क्या होते हैं, पत्ते जो है उसके झड़ते हैं, मतलब गिर जाते हैं और फिर दोबारा न्यू लीव्स होते हैं. वेक्सी, लुक लाइक अ वैक्स, वैक्स जैसे मटेरियल होता है सॉफ्ट सॉफ्ट सा, उसको कहते हैं वैक्सी. मार्शी मतलब जो पानी के पास पाए जाते हैं, जो कि हमेशा वेट रहते हैं, मतलब गीले रहते हैं. Epiphytes, a plant that grow on another plant but does not depend upon it for its own nutrient. एक प्लांट जो है वो दूसरे प्लांट के ऊपर ही ग्रो करता है, लेकिन वो अपनी न्यूट्रिएंट उससे नहीं लेता, मतलब अपना फूड उससे नहीं लेता, वो अपना फूड खुद बनाता है. इंसेक्टिवोरस, वो प्लांट जो कि कैच करते हैं इंसेक्ट्स को और उन्हें खाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यू टर्मिनोलॉजीज. सो आफ्टर न्यू टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो 3 पॉइंट्स है बेसिकली. अगर वो 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाए तो आपको चैप्टर जो है वो बाकी सारे इजीली समझ आ जाएगा. सबसे पहले है हमारे पास टेरेस्ट्रियल प्लांट. आप सबको मैंने ऑलरेडी बताया कि वो प्लांट जो कि लैंड पे ग्रो करते हैं हम उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं. लाइक हमारे पास एग्जाम्पल में क्या आ जाते हैं, हमारे पास सनफ्लावर प्लांट्स हैं, उसके अलावा हमारे पास मनी प्लांट्स हैं, हमारे पास कॉर्न प्लांट्स हैं, वीट प्लांट्स हैं. ये सारे प्लांट्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं. इक्वेटिक प्लांट्स, इक्वेटिक से आपको ऑलरेडी पता चल जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेटिक, वाटर. वो प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर ग्रो करते हैं उन्हें हम इक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, मतलब वो लैंड पे ग्रो नहीं कर सकते हैं, उन्हें पानी जो है वो एक बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में चाहिए होता है. अडेप्टेशन, अडेप्टेशन का मतलब होता है द नेचुरल प्रोसेस बाय विच प्लांट एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग. एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट जो है वो अपनी सराउंडिंग के साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, मतलब वो अपनी सराउंडिंग के साथ जो है वो एक तरह से घुल मिल सा जाता है, उसको पता चल जाता है कि मुझे इस सराउंडिंग में ग्रो करना है, उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं. अब बेसिकली हमारा चैप्टर है अडेप्टेशन इन प्लांट्स, तो हम लोग डिफरेंट अडेप्टेशन ही पढ़ेंगे उसकी डिफरेंट प्लेसेस पे. सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका हमारा टॉपिक है अडेप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल प्लांट. अब इसमें हमारे पास 4 टाइप्स के आएंगे. एक आएंगे माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट और मार्शी एरियाज. ये डिफरेंट 4 टाइप्स हैं जिनकी हम डिटेल 1 बाय 1 पढ़ेंगे. सबसे पहले है प्लांट इन माउंटेन. प्लांट इन माउंटेन्स, अब जो माउंटेन्स होती हैं, हिली एरियाज होते हैं, ज़्यादातर कोल्ड होते हैं विंटर्स में, ठीक है. यहाँ पे स्नोफॉल होती है, यहाँ पे हैवी विंड्स चलती हैं. अब उनके जो प्लांट्स होते हैं वो टॉल एंड स्ट्रेट होते हैं, मतलब सीधे और लंबे होते हैं, और उनकी जो ब्रांचेस होती है ना वो स्लोप बने होते हैं, मतलब वो इस तरह से होती हैं, इस तरह से नीचे को आ रही होती हैं. अब वो स्लोप्स क्यों बने होते हैं, ताकि जब उन पर बर्फ गिरे तो वो इजीली जो है वो बर्फ नीचे गिरती जाए, मतलब प्लांट के ऊपर स्टे ज्यादा देर तक ना करे. अब उनकी जो लीव्स हैं वो निडल लाइक होते हैं और वैक्सी कोटिंग होती है उनके ऊपर, जैसे वैक्स होती है वो वैसे उनके ऊपर जैसे स्लिपरी से होते हैं वो, ताकि इजीली जो है वो हमारे पास जो आइस है, जो स्नो है, वो स्लाइड कर जाए. अब एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, ये सारा साल जो है वो ग्रीन ही रहते हैं, इनके पत्ते जो है वो सारा साल ग्रीन ही रहेंगे, झड़ेंगे नहीं. उसके अलावा इनके ऊपर जो हमारे पास फ्लावर्स नहीं होते, इनके ऊपर कोन्स होती हैं. अगर आप मरी वाली साइड पे मूव करें तो वहां पे आपको पाइन कोन्स मिलती भी हैं, उनको हम कॉनिफर्स भी कहते हैं. जिन प्लांट्स के ऊपर कोन्स होते हैं उन्हें हम कोनिफर्स कहते हैं. तो अगर आप बुक में अपने पेज नंबर 34 पे देखें तो आपको ये प्लांट्स इन माउंटेन दिखाया है उन्होंने. फिर ट्री, पाइन ट्री, इस तरह की उसके ऊपर कोन होती है. अब प्लांट्स इन प्लेन एरिया जो है वो हॉट एरियाज होते हैं. अब इनमें क्या होता है कि प्लांट्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और लीव्स होते हैं. अब क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ प्लांट्स शेडर ऑल देयर leaves
वंस इन अ ईयर जो है ये अपने जो है उनके लीव्स जो है वो शेडर कर जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं, और फिर उनकी जगह दोबारा से लीव्स आते हैं, और इनको हम शेडेड प्लांट्स भी कहते हैं। और इनकी आपके पास एग्जांपल आ जाती हैं नीम ट्री, बेनियन ट्री, पाइपल ट्री। लुक एट द पेज नंबर 34 डायग्राम्स, दीज ऑल आर द प्लांट्स इन प्लेन। इज प्लांट्स इन डेजर्ट। यू ऑल नो कि डेजर्ट्स जो है वो हॉट होते हैं और वहाँ पे क्या है, बहुत कम बारिश होती है, पानी जो है वो ना होने के बराबर होते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादातर प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने अंदर उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उन्हीं को, वाटर को, और वो स्टोर कर लेते हैं और वही चीज़ यूज़ करते हैं। तो मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स जो है उनमें क्या, लीव्स जो है वो बहुत कम होते हैं और वैक्सी कोटिंग होती है उनकी, बहुत ज़्यादा वैक्स सा होता है। और उसमें क्या होता है, जो जो हमारे पास लीव्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं स्पाइन, मतलब कांटों में बदल जाते हैं। कैक्टस का प्लांट आप सबने देखा है, तो वो उस तरह के हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे पास पानी है वो कम से कम जो है वो ज़ाया होता है उसमें से, मतलब जो है वो स्टोमेटा नहीं होते तो पानी जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन वो प्लांट कम बाहर निकलेगा, और इस तरह वो प्लांट जो है वो अपना पानी अपने अंदर स्टोर रखते हैं जब भी कभी उसको पानी होता है। तो द एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट प्लांट्स इज कैक्टस एंड डेट पाम। सो द लास्ट वन इज अडेप्टेशन इज प्लांट इन मार्शी एरियाज। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, वो प्लांट्स जो कि मार्शी एरियाज मतलब जहाँ पे हर वक्त पानी सा रहता है, क्ले सी होती है, मतलब क्लेवी एरिया होता है जो हर वक्त पानी से कवर्ड होता है या गीला फील करवाता है। द रूट ऑफ द ट्री दैट ग्रो हेयर डू नॉट गेट एयर फ्रॉम द सॉइल। अब वो सॉइल में से जो है उसको एयर नहीं मिलती है क्योंकि हर वक्त तो पानी रहता है, तो वो पानी के अंदर ही ब्रीथ करते हैं। दीज रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स। उन रूट्स को ब्रीथिंग रूट्स कहते हैं, मतलब वो पानी के अंदर से ही जो है वो रूट्स जो है वो उसमें से ब्रीथ कर रही होती हैं और सांस ले रही होती है। जैसे अक्सर क्या हम लोग जब पानी के अंदर जाते हैं तो डेफिनेटली हमें सांस नहीं आता अगर हम उसके अंदर मुंह कर लें तो क्या, लेकिन ये इस तरह की रूट्स होती हैं कि वो ब्रीथिंग रूट्स हैं, वो पानी के अंदर ही सांस ले रही होती हैं। और ऐसे ट्रीज को हम मैंग्रोव्स कहते हैं, इन ट्रीज को हम मैंग्रोव्स ट्री कहते हैं। लुक एट द डायग्राम ऑन पेज नंबर 35, दिस इज द मैंग्रोव्स। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने भी लास्ट 4 टाइप्स पढ़ी हैं अडेप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है अडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक्स ऑल यू नो वाटर वाले जो के अंदर प्लांट्स, तब इसमें 3 टाइप्स हैं, फ्लोटिंग, फिक्स्ड एंड अंडर वाटर प्लांट। सो द फर्स्ट वन इज फ्लोटिंग प्लांट। अब फ्लोटिंग प्लांट वो होते हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, मतलब तैरते हैं। दीज प्लांट्स आर स्पॉन्जी एंड फिल्ड विद, जैसे स्पॉन्ज होता है, जैसे फॉर्म होता है उसके अंदर पानी भर देते हैं। जैसे जब आप सबके घर में स्कॉच ब्राइट्स होंगे उनके अंदर जब हम पानी भर देते हैं तो वो स्पॉन्जी सा मटेरियल हो जाता है, मतलब सॉफ्ट सा। ये वैसे प्लांट होता है, ये वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। लुक एट द पेज नंबर 36 डायग्राम, डकवीड एंड वाटर हाइसिनाइट। द नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड प्लांट। ये जो है हमारे पास पानी के अंदर फिक्स्ड होते हैं, इनकी रूट्स होती हैं, उनकी जो हमारे पास वाटर के अंदर मड होता है उसके अंदर एट द बॉटम ऑफ द पाउंड फिक्स्ड होती हैं, पर ये इसके जो लीव्स वगैरह होते हैं पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। जैसे आप सबने वाटर लिलीज देखी होंगी या लॉक्टस इसकी एग्जांपल है। लास्ट वन इज अंडर वाटर प्लांट्स। ये जो है वो पानी के बिल्कुल बॉटम में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और इसमें क्या होता है, कोई लीव, दे हैव अ वेरी थिन लीव्स, और उसमें जो है वो स्टोमेटास नहीं होते क्यों, बिकॉज के वो पानी के अंदर ही होती है उनकी बॉडी सरफेस, तो उनको रिलीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें आपके पास जो है वो टेप ग्रास एंड हाइड्रालिन आर द एग्जाम्पल ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स। सो स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने पढ़े हैं वो टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, और इक्वेटिक मतलब पानी के जो है वो पौधे थे, प्लांट्स थे जिनमें डिफरेंट अडेप्टेशंस थी। अब हम सम अनयूजुअल प्लांट्स पढ़ेंगे, कुछ डिफरेंट प्लांट्स और टाइप के हैं वो देखेंगे हम। सबसे पहला है नॉन ग्रीन प्लांट। ऐसे प्लांट्स जो डू नॉट मेक देयर ऑन फूड, मतलब वो नॉन ग्रीन होते हैं और वो अपना फूड नहीं बना सकते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होती। दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम डेड रिमेन ऑफ लिविंग थिंग्स लाइक वुडन, मतलब जैसे लिविंग थिंग्स की डेड रिमेन उनके इर्द गिर्द पड़ी होती है, वो उसमें से फूड लेते हैं। हमारे पास इसकी एग्जाम्पल आ जाती है मशरूम्स एंड टोडस्टोल, मतलब मशरूम्स की ही एक टाइप है ये। 37 पेज पे देखें आप, इस तरह के प्लांट्स होते हैं। दीज आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन कलर में नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज एपीफाइट्स। एपीफाइट्स जो हमारे पास वो प्लांट्स होते हैं जो कि अलाउ देम टू रीच पोजीशन वेयर दे हैव अ बेटर एक्सेस ऑफ सनलाइट।
मतलब वो एक जगह पे ग्रो करेंगे, और अगर वहाँ पे फॉर एग्जांपल सनलाइट नहीं है तो वो दूसरी तरफ को ऑटोमेटिकली वो उस तरफ वो ग्रो करने लग जाएंगे जिस साइड पे सनलाइट होगी, और वहाँ पे जो है वो ग्रो करेंगे। उनको हम एपिफाइट्स कहते हैं। एज दे रूट्स आर नॉट इन सॉइल दे अब्जॉर्ब मॉइस्चर। उनकी रूट्स जो है वो सॉइल के अंदर नहीं होती है, वो सारा ज़मीन के ऊपर ही ग्रो कर रहा होता है, वो अपना जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो सॉइल में से नहीं लेता, वो एयर में से लेता है। इसकी एग्जांपल आपके पास आ जाती है पेज नंबर 37, मॉस एंड ऑर्चर्ड। नेक्स्ट वन इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। वो प्लांट जो कि हमारे पास इस तरह के प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स इस तरह मॉडिफाइड हुए होते हैं कि वो कैप्चर कर लेते हैं इजीली, कोई भी इंसेक्ट जो है उससे कैप्चर कर लेते हैं और उसको खाते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो हमारे पास वीनस फ्लाई ट्रैप एंड हमारे पास पिक्चर प्लांट जो है वो आ जाता है। ऑन पेज नंबर 37 आप डायग्राम दे सकते हैं। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो कि कीड़ों को कैप्चर करते हैं, मतलब उनका प्रे होते हैं कीड़े, उन्हें पकड़ते हैं और उन्हें से न्यूट्रिएंट्स लेके उसे खाते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज ग्रासेस। अब जो ग्रास होती है उसको ना ज़्यादा पानी चाहिए होता है एज द ट्री और बुशेस जैसी होती है, मतलब छोटे आप सबने घास देखी है। सो व्हेन द ग्रासेस डज नॉट गेट वाटर, जब उसको पानी नहीं मिलता तो वो ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने के बाद वो डेड हो जाती है। लेकिन जब उसको दोबारा पानी मिलेगा तो वो दोबारा से ग्रीन हो जाएगी। सो इसका जो है वो एक क्विक प्रोसेस होता है कि वो दोबारा से जो है वो ग्रो कर जाती है। द लास्ट वन इज द रेन फॉरेस्ट। अब रेन फॉरेस्ट का मतलब रेन से आप फॉरेस्ट जंगल, रेन बारिश, वो ऐसा जंगल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मतलब इतनी बारिश होती है कि वहाँ के जो हमारे पास ट्रीज होते हैं वो ग्रीनरीज इतनी अच्छी होती है, उनकी टॉल ट्रीज होते हैं और वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, और बहुत डिफिकल्ट होता है कि सनलाइट जो है वो उनके ग्राउंड फ्लोर पे पड़ सके क्योंकि बहुत लंबे लंबे वहाँ पे ट्रीज होते हैं, और वहाँ पे जो है वो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और उनको जो अपने ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर में से रहते हैं। द फ्लावर विच ग्रो हेयर आर कलरफुल। वहाँ पे जितने फूल वगैरह होते हैं वो कलरफुल होते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट अवर चैप्टर प्लांट अडेप्टेशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर। नाउ यू ऑल रीड द चैप्टर थॉरली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाएं साथ साथ, और जो है वो चैप्टर को रीड करें, सारे पॉइंट्स अपने माइंड के अंदर रखें, सो यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर। I hope you all understand this chapter. So this is all about our today's lecture.